अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन कलमी टिक्का। बहुत मज़े का बनता है और बेइंतहा जूसी होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर आपको ये रेसिपी सीखनी है तो वीडियो पूरी देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ली थी, और चिकन मैंने कितनी ली थी ये सब आपको जो है लिखा हुआ आ रहा होगा। 750 ग्राम्स चिकन थी। चिकन को मैंने अच्छे से कट लगा लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है तिक्का पीसेस लें, आप अपनी रेगुलर चिकन से इसको बना सकते हैं। और कुछ चिकन को जो लेग पीस था मैंने इसको बीच में से लंबाई से कट करके इसको खोल दिया है। अच्छा, अगर छोटे छोटे पीस हैं तो आप इसको अच्छे से जो है ब्रेक कर लें, इस तरीके से जिस तरह मैं कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपको जल्दी 1 से 2 घंटे में बनाना है तो चलें इसकी मैरिनेशन बनाते हैं। चिकन मैंने ब्रेक कर ली थी। अब मैंने दही के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। ये थिक योगर्ट थी, और यह है चिली पेस्ट। इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है। ये है धनिया पाउडर। ये थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया था और थोड़ा सा पिसा हुआ था। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर ज़ीरा, और जाएगा इसके अंदर चिली पाउडर। अब मैं डालूंगी इसके अंदर चिली फ्लेक्स। या आपके ऊपर है कि आप उसको कितना स्पाइसी रखना है। इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, और जाएगा इसके अंदर गरम मसाला। अब डालेंगे इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी क्रीम। क्रीम लाजमी जाएगी। अगर क्रीम ना हो तो फिर आप जो मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं, जो दूध के ऊपर की होती है। मैंने डाला है इसके अंदर काजू का पाउडर। आपको अच्छे से अपनी मिक्सी जार में पीस लें, या फिर जो हमारे पास हावन दस्ता होता है उसमें कूट लें। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है ज़ाफ़रान, पिंच ऑफ। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड जो पेस्ट होता है उससे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। आप देख लें मैरिनेशन कितनी थिक है। इसको बिल्कुल भी पतला पतला या लिक्विडी नहीं होना है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया था, नमक बिल्कुल सही है। अब जितनी भी मैंने ये मैरिनेशन बनाई थी मैं इस चिकन के ऊपर डाल दूँगी। आप इसके ऊपर डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख दीजिएगा। ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, और अगर जल्दी बनाना है तो सुबह मैरिनेट करके रख दें, और अगर आपको शाम में या दोपहर में दावत में बनाना है तो फिर इसको कुक करें। आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, आप इसको ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं। मैं आपको हर तरीके से समझाऊँगी। सबसे पहले मैंने ग्रिल पैन लिया है, उसको हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो है ये चिकन के पीसेस रख दूंगी। आप इसको एक साइड जो है 10 मिनट और दूसरी साइड से भी 10 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि ग्रिल पैन के ऊपर थोड़ा टाइम लेता है। कलर अच्छा आता है लेकिन थोड़ा टाइम लेके लेकिन ज़बरदस्त बन जाती है। बाकी चिकन को जो है मैं आपको पैन में बना के दिखा रही हूँ। पैन में आप हल्का सा ऑयल लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाना, अराउंड 1 टेबल स्पून। और इसको लगाकर आपको इसको पहले आप हाई फ्लेम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें नीचे से किस तरीके से ब्राउन होने लगा है। आप सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे, और फिर आप इसको हल्की आंच पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको पहले 10 मिनट तक कुक करेंगे। एक साइड पे आप देख लें कलर कितना अच्छा आ गया था। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आप इसको जो है बारबेक्यू भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोयले का जो धुआं जो उसकी स्मोक पसंद है तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। 10 मिनट मैंने इसको दम की आंच पे रखा था। आप देख लें चिकन अच्छे से गल गया है और इसने कितना सारा पानी अपना रिलीज़ किया है। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे, और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा कलमी टिक्का रेडी हो चुका है। बेइंतहा क्रीमी, बेइंतहा जूसी और बहुत मज़े का। ऑयल मैंने नहीं डाला था, लेकिन फिर भी आप देख लें क्रीम से और जो हमने दही डाली थी कितना अच्छा उसमें से जो है ये ऑयल या घी जो था रिलीज़ हुआ है। यहाँ मैंने इसको डिश आउट कर लिया था, और आप देख लें जो मैंने ग्रिल पैन में बनाई थी वो चिकन भी इसी के अंदर रखी है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप पैन में बना सकते हैं और अच्छा सा इसको कलर दे सकते हैं। इसको ओवन में भी आप आसानी से बना सकते हैं। स्मोक अगर बहुत पसंद है तो ज़रूर इसको स्मोक दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।